हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 28 करेंगे हिंदी में। क्लास 10th साइंस, जैव प्रक्रम। मानव में वहन। अन्य बहुकोशिकीय जीवों की भांति मानव को भी भोजन, ऑक्सीजन आदि की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह कार्य एक संवहन तंत्र द्वारा किया जाता है। यह तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी है। मानव संवहन तंत्र, इसमें हृदय आ गया, रुधिर वाहिकाएं हैं, रुधिर व लसिका। तो हृदय एक पंप की तरह काम करता है और रुधिर वाहिकाओं में धमनी, शिरा व केशिकाएं हैं और रुधिर व लसिका संवहन का माध्यम है। हृदय यह एक पेशीय अंग है। यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इसका साइज जो है, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां अलिंद, दायां निले, बायां निले और बायां अलिंद। आप देख सकते हैं इसको। एक सामान्य वयस्क हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव हृदय एक चक्र में 70 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। फुफ्फुस से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं आलिंद में आता है। इसके संकुचित होने पर यह बाएं नीले में स्थानांतरित हो जाता है। वहाँ से रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनित रुधिर दाएं आलिंद में आता है। इसके संकुचित होने पर यह दाएं नीले में स्थानांतरित हो जाता है। वहाँ से रुधिर को ऑक्सीजनकरण के हेतु फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है। फुफ्फुस यानी फेफड़ों में। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती हैं, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब आलिंद का नीले संकुचित होते हैं तो वॉल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। दोहरा परिसंचरण। रुधिर परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर परस्पर ना मिलें, जो कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक होता है। एक बार रुधिर फेफड़ों में पंप किया जाता है साफ होने के लिए, ऑक्सीजनित होने के लिए, और दूसरी बार फिर वापस आके फेफड़ों से वापस आता है वो हृदय की ओर, और वह फिर पूरे शरीर में भेजा जाता है। इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। रुधिर वाहिकाएं, धमनी तथा शिरा। धमनी है यह वितरण वाहिका है। शिरा यह संग्रहण वाहिका है। ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर। विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है, फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर। यानी फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती हैं, क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब से निकलता है। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। इसमें वॉल्व नहीं होते। रुधिर को एक ही दिशा में प्रभावित करने के लिए इसमें वॉल्व होते हैं। यह सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। यह सतही होती है, यानी ऊपर पाई जाती है थोड़ा, इसलिए हमें दिखाई दे जाती है। किसी मनुष्य में आपने देखा होगा ग्रीन ब्लू से कलर की, हरे हरे कलर की ये होती हैं शिराएँ। केशिकाएँ, इन रुधिर वाहिकाओं की एकल कोशिकीय भित्ति होती है। केशिकाएं आपस में मिलकर शिराएँ बनाती हैं, जो रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। रुधिर के अवयव ठोस अवयव होते हैं और द्रव्य अवयव होते हैं, यानी ठोस पार्ट्स और लिक्विड पार्ट्स। रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी या ऑक्सीजन तथा CO2 का वहन करना इनका कार्य है। HB रुधिर को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन मानव में श्वसन वर्णक है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यानी ऑक्सीजन को ये फेफड़ों से कलेक्ट करता है और शरीर के सभी भागों में ले जाता है। प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। कभी चोट लग जाती है तो वहाँ थक्का बना देता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है। प्लाज्मा पीले रंग का तरल माध्यम है, जिसमें रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती हैं। वे भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। लसिका, यह एक
उत्तक तरल है जो रुधिर केशिकाओं से निकलकर अंतरकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह है लेकिन रंगहीन है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। यह उत्तक से प्रभावित हो संवहन में व शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। इस प्रकार यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करता है। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप ये देख सकते हैं, इस चित्र को बना सकते हैं। धमनी और सिरा में अंतर, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, आप इनको लिख सकते हैं। रुधिर के अवयवों के कार्य, ये रुधिर है और उसके अवयव हो गए, आप इन्हें लिख लीजिए। प्रश्न 4 है, कारण बताइए। धमनी की भित्ति मोटी होती है और सिराओं में वॉल्व होते हैं। भाई धमनी की भित्ति तो मोटी इसलिए होती है क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब से निकलता है, तो मोटी भित्ति होती है इसलिए। और सिरा की भित्ति कम मोटी या कम लचीली होती है क्योंकि वापस जब ब्लड आता है तो उसमें इतना ज़्यादा दबाव नहीं होता, इतना ज़्यादा दाब नहीं होता, और वो बैक फ्लो भी हो सकता है, इसलिए सिराओं के अंदर वॉल्व होते हैं ताकि रुधिर को एक ही दिशा में प्रभावित करने के लिए इसमें वॉल्व होते हैं। लसिका क्या है? तो लसिका आप ये पूरा ये लिख सकते हैं। यह एक उत्तक तरल है जो रुधिर केशिकाओं से निकलकर अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाता है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह है लेकिन रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। यह उत्तक से प्रभावित हो संवहन में व शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। इस प्रकार यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करता है। तो सारे के सारे प्रश्न आज इसी में से हैं, तो आप कर सकते हैं इनको आराम से।